हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। अब 6 के बाद सीधा मैं 17 करा रही हूँ। क्यों करा रही हूँ, इसका रीजन है, बीच में प्रोविजंस है, जीएसटी है, वो सब मैं आपको बाद में कराऊंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का सिंपल मेथड सिखाया, स्ट्रेट लाइन में ही सेल कैसे होगा, परचेज कैसे होगा ये दिखाया, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताया। ऐसे ही आप WDV में करेंगे। आज हम WDV का मेथड करेंगे और WDV में सिंपल करेंगे कि परचेज किया है और उसका हमें किस तरह से डेप्रिसिएशन निकाला है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा हैवी पे चलेंगे। अगर मैं आपको सीधा स्ट्रेट लाइन करा दूं, उसके बाद प्रोविजन करा दूं, डिस्पोजेबल, ये सब मतलब सारा एक साथ करा दूंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक लाइन स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। पहले आपको मैंने स्ट्रेट लाइन सिंपल में करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज स्ट्रेट लाइन करा दिया। स्ट्रेट लाइन का पूरा एक तरह से हमारा क्वेश्चंस हो गए हैं। बस जो जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोविजंस है, तो जीएसटी है, ये सब सेम है। ये WDV में भी सेम है और स्ट्रेट लाइन में भी सेम है। तो पहले हम अच्छे समझ लेते हैं WDV और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस, उसके बाद आराम से पीछे के क्वेश्चंस और भी अच्छे हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले रह गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, जहां पे प्रोविजंस है और कुछ और जीएसटी जो है सब कुछ, राइट। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। अ बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से एक बॉयलर परचेज हुआ है, कितने का, 10,000 शिपिंग है उसमें, 10,000 रुपीज का है। इसमें शिपिंग और फॉरवर्ड है 2,000 रुपीज का, इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है 7,000 की, एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंट 1,000 रुपीज। बच्चों एक बार बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट को, उस टाइम परचेज करने पर और जो भी इंस्टॉलेशन, रिपेयर, उसका कैरेज, उसका सब कुछ जब हमें इंस्टॉल करनी है तब हम ले लेंगे उसकी कॉस्ट को, फिक्स एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इंस्टॉल हो गई है, उसके बाद 4 महीने बाद या 2 महीने बाद रिपेयरिंग आ रही है, तो वो फिक्स कॉस्ट की, जो फिक्स एसेट की कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। एक बार और समझा देती हूँ कि जब हम फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन आ रही है, उसके ऊपर जो रिपेयर आ रहा है, उसके ऊपर जो भाड़ा आ रहा है, कैरेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस टाइम जब हम परचेज करके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट में वो सारा ऐड हो जाएगा, उसकी परचेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने परचेज कर लिया है, एसेट लग गई है, मशीन लग गई है, इंस्टॉल हो गई है, उसके 2 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद रिपेयर आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और खर्चा हो रहा है मशीन पे, तो उसमें मशीन की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। मशीन की कॉस्ट सिर्फ इंस्टॉलेशन या जब हम परचेज कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने प्लान में, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये परचेज किया और उसके ऊपर सारा ही खर्चा हुआ है, तो खर्चा हम ऐड कर लेते हैं और हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे WDV मेथड से। इसको WDV बोलेंगे, रिटर्न डाउन मेथड भी बोल सकते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DDB भी बोलते हैं लोग कई, DB मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV यानी रिटर्न डाउन मेथड, एक ही बात है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारे पास जो बॉयलर है उसकी कॉस्ट देख लेते हैं। बॉयलर की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, देखो परचेज हमने कितना किया है, परचेज की जो वैल्यू है, परचेज कॉस्ट प्लस कैरेज उस पर कितना लगा है, उस पर हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगी है और इंस्टॉलेशन लगा है। ये इसी टाइम लगा है, इसके बाद कुछ खर्चा होगा फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये 10,000 कैरेज हुई है आपकी 2,000 की, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000 की और 1,000 का उसका, तो कितना हो गया ये 20,000। तो यानी मैंने जो बॉयलर परचेज किया है वो कितने का किया है, 20,000 का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 20,000 का मैंने बॉयलर परचेज किया है क्योंकि हमने उसमें सब कुछ ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया करेंगे, कौन सी डेट को किया हमने परचेज, परचेज की जो डेट है बच्चों इसमें दी नहीं हुई है परचेज की डेट। अब बॉयलर परचेज नहीं, इसमें कुछ परचेज की डेट दे नहीं रखी, तो हम 1 अप्रैल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल को ही ले लेते हैं, 2017 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 को मैंने बॉयलर परचेज किया 20,000 का, तो हमें ले लेते हैं
टू बैंक, ठीक है, 20,000। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे, कब निकालेंगे? 31 ऑफ मार्च 2018 को। 31 ऑफ मार्च 2018 को हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? 20,000 रुपये पूरा लगा देंगे हम। कितना हमने दिया हुआ? 10%। क्या दिया हुआ? 10%। तो 10% लगेगा 2,000 रुपये। तो हमारी जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 18,000 का, है ना। 20,000 की तो मशीनरी है, मतलब सॉरी बॉयलर है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी यहाँ पे उतार लेते हैं। अब है हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम बैलेंस ब्रॉट कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। कितना होगा? अब हमारा जो बैलेंस होगा वो होगा 18,000, है ना। 18,000 भी किया हुआ है, जैसे हम कर रहे थे अभी तक वैसे ही कर रहे हैं। अब ये होगा 2019, 31 ऑफ मार्च 2019 को हम पूरे साल का निकालेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा? देखो अब डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 1800। क्या होगा? 1800, क्योंकि अब हम इसके ऊपर निकालेंगे, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो बैलेंस बचेगा हम उसके ऊपर ही निकालेंगे। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन यानी जो डाउन हो रही है वैल्यू उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब जो निकालते हैं, अब बैलेंस जो बचेगा देखो, बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी बैलेंस लिखना है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। अब 18,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? 1800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,200। अब 16,200 को हम नेक्स्ट में करते हैं 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,200। अब 31 ऑफ मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन लगेगा। किस पे लगेगा बच्चों? इस पे 16,200 पे। कितना लगेगा? 10%, 1,620 रुपए। अब जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये अमाउंट हमारा जो फिक्स एसेट है वो है 16,200 की। 16,200, इसके अंदर से हम 1620 माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास 14,580, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 16,200। अब क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन बोला था कि हमें 3 साल का निकालना है, तो हमारे 3 साल का निकलेगा पहले 1 2000, फिर 1800 और फिर 1620। अब हम जब निकालेंगे तो 14,580 पे निकालेंगे, 10% निकलेगा हमारे पास 14,580 यानी 1458, ठीक है। इस तरह से हम ये, अब ये रिटर्न डाउन यानी डाउन से चलेगा, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा जब क्वेश्चन अच्छा आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम थोड़े से आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, बाबू परचेज 1 अप्रैल 2017 को मशीन परचेज किया 6,000 की। 1 अप्रैल को उसने एक और मशीन परचेज किया 5,000 की। 1 अप्रैल को इसने मशीनरी सोल्ड कर दी जो उसने 1 अप्रैल को खरीदी थी। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% के पर एनम के हिसाब से है, और WDB मेथड लगेगा, DB मेथड लगेगा। कब तक हमें करना है? हमें 18-19 का हमें पूरा निकालना है। तो अभी हमें क्या निकालना है? लॉस है, प्रॉफिट है, सब कुछ निकालेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो मशीनरी, पहली मशीनरी है वो मशीनरी हमने खरीदी है, फर्स्ट मशीनरी, ठीक है। अब देखना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। 1 अप्रैल 2017 में टू बैंक मशीन 1, है ना, मशीन 1 ले लेते हैं। कितने की खरीदी है उसने? 6,000 की। 6,000 उसने खरीदी है, और 1 अक्टूबर को ही, और 1 अक्टूबर 2017 में ही उसने एक मशीनरी और परचेज की है। ये सेकंड मशीनरी, दूसरी मशीनरी परचेज हुई है, मशीनरी 2, कितने की? 5,000 की, ठीक है। अब 2 मशीनरी हुई है। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बिल्कुल।
काम वही करना है जैसे हमने करते आए। अब ये 18 में लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी फर्स्ट, डेप्रिसिएशन लगाए मशीनरी फर्स्ट पे। देखो मशीनरी फर्स्ट पे 6000 का था और ये 5000 का था, तो पहले पे 10% लगेगा, तो लगेगा 600 रुपीज, लगा दिया। फिर 31 ऑफ मार्च 2018 को ही बाय डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 2 पे, मशीनरी 2 पे, लेकिन कितना लगेगा 6 मंथ्स का। कितने का लगेगा? 10% तो लगेगा पर 6 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो देखो इसका 6% कितना होगा? 500, और 500 का आधा होगा 250, तो 250 रुपये लग गया। अब एक चीज और देखो कि अब मैं 31 ऑफ मार्च 2018 के लिए ही मैं बाय बैलेंस करेंगे, है ना। अब मैं बाय बैलेंस क्या करूंगी, मशीनरी 1 को और मशीनरी 2 को अलग अलग दिखा देते हैं। ठीक है, इससे हमें इजी रहेगा। हम जब सेल परचेज करेंगे, मशीनरी को सेल करेंगे ना, तो हमें इजी रहेगा। तो 6000 में से 600 जाएंगे तो मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ गई हमारे को? 6000 में 600 5400 पहली मशीन की कॉस्ट। फिर दूसरी मशीन की कॉस्ट कितने की पड़ेगी? 4750 की। बिल्कुल, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो बैलेंस कितना बचेगा? यहाँ पे दोनों का बच गया मेरे पास बैलेंस। यहाँ मेरे पास बचा 11000, यही मेरे पास 11000 बचा। राइट, अब इन दोनों मशीनरी को मैं यहाँ पे आगे फॉलो करती हूँ। 1 अप्रैल 2018 की बात आ गई। पहली मशीनरी जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी फर्स्ट कितना है? 5400, और मशीनरी जो 2 है वो है 4750। ठीक है बच्चों, अब करेंगे 31 ऑफ मार्च 2019 में बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट 5400 पे। अब ये लगेगा, ये तो 600 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 5400। इस पे अब 10% लगेगा, तो 10% लगेगा तो हमें पूरे साल का लगाना है, तो 540 लगा। अब बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे भी लगेगा। अब 5000 पे पूरा 10% लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हम लगेगा हमारे पास 4000, सॉरी मैंने कर दिया 4750 डिवाइडेड बाय 10/100, तो मेरे पास आएगा 475। राइट, अब निकाल लेते हैं हम बैलेंस दोनों मशीनरी का। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 5400 में से अगर मैं माइनस करती हूँ, अच्छा इसमें क्वेश्चन में हमारे पास 1 अक्टूबर को हमने बेच भी दी है 4000 की मशीन। हमने ये जो पहली मशीनरी थी वो हमने 1 अक्टूबर को बेच दी है, तो इसको हमने 1 अक्टूबर तक निकालेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे ये M2 का तो हमारा सही है, M1 को हम देख लेंगे, हम अक्टूबर 1 तक निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर, तो मैं कट करती हूँ, 1 अक्टूबर 2018 की बात हो रही है। तो 18 में जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा हाफ लगेगा ना, 540 का तो पूरे साल का लग गया, और 6 मंथ का कितना लगेगा? 270, तो मेरे पास 270 का ये लगा। अभी ध्यान से देखिएगा, मशीनरी थी मेरी 6000 की, पहले टाइम उसका 600 रुपये इस पे कॉस्ट आया, और दूसरे बार में 270 रुपीज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अब इसको बेच दिया हमने, कितने की? अभी ये मशीनरी की जो कॉस्ट है वो कितने की बची हुई है? देखो ये हो गया 870, और 6000 में से अगर मैं 870 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचेगा 5130, यानी 5130 रुपए की मेरी कॉस्ट है। यानी मेरी मशीनरी की भी कॉस्ट कितनी है? 5130 रुपए, लेकिन मैं इसको सेल आउट कितने में कर रही हूँ? 4000 में। तो कितने का लॉस हो गया मेरे को? 1130 रुपए का। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय लॉस कितना? 1130। कितना लगा मेरा? 1130 का लॉस हुआ है मशीनरी 1 पे। ठीक, मशीनरी 1 पे मेरे को इतने का लॉस हुआ है। इतना बात समझ में आ गई। और मुझे पैसा कितना मिला है? बाय बैंक, ये मुझे मिला है 1 अक्टूबर 2018, और ये भी 1 अक्टूबर 2018 की बात हो रही है। और बैंक से मतलब मुझे पैसा जो मिला है वो मिला है 4000 रुपए। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा, सेम चीज है। अब देख लेते हैं हमारी जो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि देखो मशीनरी 1 तो खत्म हो गई, अब मशीनरी सिर्फ 2 का बैलेंस निकलेगा।
तो मशीनरी 2 का बैलेंस जो मेरे को यहाँ पे निकलेगा, ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। 4750 में से अगर मैं 475 माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो बचेगा अमाउंट 4750 माइनस 475, तो मेरे पास बचेगा 4275, जो ये मशीनरी 2 है। ये मशीनरी क्या है? 2 का। तो मशीनरी 2 का मेरा बचेगा 4275। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, इसको यहाँ पर भी क्लोज करते हैं। 0 5 1 12 नहीं 12 नहीं 10,150, यहाँ पे जाएगा 10,150। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2018 को ही बेच दी थी मशीन, तो हमने सोल्ड किया, तो यहाँ तक हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया उसका 1 अक्टूबर तक का। पूरे साल का निकलता तो 540 रुपए निकलता 10%, लेकिन यहाँ पे क्या हमने इसको 6 मंथ्स में ही इसको हमने डिस्पोज कर दिया, इसको बेच दिया, तो कितना जगह 270। और 270 मैंने आपको बताया हुआ है, जब तक हम सेल ना कर दे मशीनरी को उस दिन तक हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जिस दिन हमने सेल किया उस दिन तक हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमने 1 अक्टूबर को सेल किया, तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगाया। मशीनरी फर्स्ट पे 6000 की कॉस्ट थी, 5400 रुपए रह गई थी। 5400 में से हमने 270 माइनस किया, तो हमारे पास रह गई 5130 की कॉस्ट। बेचा हमने 4000 में, तो 5130 में से अगर 4000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1130। ये 1130 जो हुआ है हमें लॉस हुआ है, और लॉस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो बाय लॉस 1130। 270 का डेप्रिसिएशन लग गया। बैंक में हमारे पास पैसा 4000 रुपए आ गया, जो हमने सेल किया उसका पैसा आया है, और बाकी जो बैलेंस बचा वो मशीनरी 2 का बचा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह से हम अब आगे करेंगे। उसके अंदर से अब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं लेकर आऊंगी। अब इसमें जीएसटी कैसे ऐड होगा, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये सब हम आगे करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर से जरूर सॉर्ट आउट दूंगी। और बच्चे जो भी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक तो जरूर कीजिए। और अगर अच्छी लग रही है, लाइक कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।